नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जिस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर अंबेडकर को अपने साथ लेके घूम रही है और एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह उनका चेहरा दिखाती है, उनकी बातें करती है। कभी कोई कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाता अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते। लेकिन क्या ये विचारधाराएँ डॉक्टर अंबेडकर को हजम कर सकती हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चल के इनकी पार्टी जीवित भी रह सकती है? ये बात मैं सारी पार्टियों के लिए कर रहा हूँ। और क्या डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को बच्चों की खेल है क्या? ये ठीक उस तरह की चीज़ है जिस तरह से पानी और आग को एक साथ डालना। एक तरफ हिंदू धर्म है, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। इन दोनों को साथ लेकर चलने की जो कलाबाजी है वो अपने आप में झूठ है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आज के वीडियो में बताऊंगा हिंदू धर्म के बारे में, संघ परिवार के बारे में, इस देश की जो हिंदूवादी राइटिस्ट पॉलिटिक्स है उसके बारे में, इस देश की कांग्रेस के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर का नज़रिया क्या था। और इस पूरी जानकारी को जानने के बाद आप अपने आप से ही सवाल पूछिएगा। और ये सवाल जब भी कोई पॉलिटिशियन आपको मिलता है तो उससे पूछिएगा कि भाई तेरी पार्टी में ये वाला अंबेडकर कहीं फिट होता है? और अगर नहीं होता है तो तुम किस लिए अंबेडकर के नाम पे वोट मांग रहे हो? मैं अभी वीडियो शुरू करता हूँ, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी आपको अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसके माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। दोनों अधिकार आपको हैं और ये मुझे भी हैं। इसलिए मैं अपनी सहमति और असहमति यह जाहिर करूंगा, ना मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पर मेरी कोई राय मानकर चलें। मैं तथ्य सामने रख रहा हूँ और ये तथ्य कुछ भी हो सकते हैं जिनसे मेरी सहमति हो या ना हो। जैसे डॉक्टर अंबेडकर की गांधी के साथ सहमति नहीं थी, जैसे गांधी की कई मामलों पे अंबेडकर के साथ सहमति नहीं थी। इसलिए हो सकता है इन विचारों से मेरी सहमति ना हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन विचारों से मेरी असहमति है। सबसे पहले शुरू करता हूँ। महात्मा गांधी ने मंदिर प्रवेश विधेयक एक लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि मंदिरों में दलितों के प्रवेश की इजाज़त दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी का विचार था, ये गांधीवादी विचार है। और इस विधेयक को लेकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि आप इस विधेयक को लेकर समर्थन करिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि देश में दलितों को मंदिरों में प्रवेश मिल सके। जो लोग वैचारिक समझ रखते हैं वो जानते हैं कि ये भले ही कांग्रेस की, गांधी की विचारधारा हो, लेकिन जो इस देश में एक संस्कृति, एक देश, एक ईश्वर, उस तरह की जो समझ रखने वाले, जो मानने वाले लोग हैं, जो राम को इमाम मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं इस देश के सब कुछ राम हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी यही कहती है कि राम के झंडे के नीचे दलित भी आएँ, सभी आएँ। तो डॉक्टर अंबेडकर का इस विचार क्या था? ये बहुत विचारधारा पे आधारित एक दार्शनिक टाइप का वीडियो है, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। बहुत रोचकता इसमें ना हो, लेकिन सच बहुत कड़वा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, मैं महात्मा को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हिंदुओं और हिंदू धर्म की विफलता नहीं है जिसने मुझ में घृणा और अवमानना की भावना पैदा की है। मुझे हिंदुओं और हिंदू धर्म से घृणा है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा महात्मा गांधी को अपने लेटर में। और मुझे विश्वास है कि वे गलत आदर्शों और गलत सामाजिक जीवन का नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं? हिंदू और हिंदू धर्म। हिंदुओं और हिंदू धर्म के साथ झगड़ा उनके सामाजिक आचरण और खामियों के कारण नहीं है, यानी वो मंदिर में रोकते हैं इसके कारण उनसे झगड़ा नहीं है, बल्कि ये उससे भी अधिक एक मौलिक झगड़ा है, एक ओरिजिनल झगड़ा है, जो मेरा उनसे विराग उनके आदर्शों के कारण है। अब हिंदुओं और हिंदू धर्म के बारे में अगर डॉक्टर अंबेडकर ये विचार रखते थे तो बस एक बात सोचिए कि जो अंबेडकर को लेकर घूम रहे हैं वोट के नाम पे, इसके नाम पे, क्या वो इस चीज़ का ऐलान कर सकते हैं खड़े होकर कि हम डॉक्टर अंबेडकर की इस चीज़ से सहमत हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा गांधी जो है वो हिंदू धर्म को बहुत रिच बनाने में लगे रहते थे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ऐसा हिंदूवादी, महात्मा गांधी का इंक्लाइनेशन एक हिंदूवादी राष्ट्रवाद का था
और वो हिंदू सुप्रीमेसी के पक्ष में नहीं थे, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। लेकिन वो ये चाहते थे कि दलित जितने भी हैं वो वापस से हिंदू हो जाएं, जो धर्म बदल के चले गए हैं। तो उन्होंने जो प्रयास किए उसके जवाब में अंबेडकर ने कहा कि कड़वी चीज़ मीठी नहीं बनाई जा सकती। आप सोचिए, महात्मा गांधी को कहा और कहा कि किसी भी चीज़ का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता। हिंदू धर्म के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार थे। फिर एक बार सोचिए, क्या ये विचार, ये धारणा भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है? अगर वो नहीं अपना सकती है, कांग्रेस पार्टी भी अगर नहीं अपना सकती है, तो वो लोग क्यों डॉक्टर अंबेडकर का नाम ढोल मजीरे के साथ लेते हैं? तीसरा, उन्होंने एक घोषणा की 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने, और कहा कि मैं जन्म से हिंदू था क्योंकि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। मतलब मैं चाह के भी जन्म कहाँ लूँ ये मैं तय नहीं कर सकता था, इसलिए मैं हिंदू था। लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, मैं मरते समय हिंदू नहीं रहूँगा। ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे। क्या इन विचारों को कोई भी राजनीतिक दल अपना सकता है, दोहरा सकता है? क्या एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह सकते हैं? वो लगातार अगर इस बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं कोई उनका नाम बदल देता है डॉक्टर अंबेडकर का, कोई कुछ कर देता है, और वो ये चुनाव में लेकर जाते हैं, वो कहते हैं मैं जो कुछ था अंबेडकर के कारण था। और वो गांधीवादी विचार के चलते दलितों के पैर धोने लगते हैं। लेकिन अंबेडकर की अगर वो बात करते हैं तो क्या डॉक्टर अंबेडकर की इन बातों को वो अपना सकते हैं? 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये देश के ज़्यादातर लोग जानते हैं। और उन्होंने कहा, इस समय पर भी उन्होंने कहा कि मेरा प्राचीन धर्म, यानी जो पुराना धर्म था, जो असमानता और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है, उसे छोड़कर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आज मैंने जन्म लिया है। मैंने उस पुराने धर्म को छोड़ दिया जो असमानता पे आधारित था। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे। अंबेडकर जयंती हम मनाते हैं, उनके फ़ोटो पे माला डालते हैं, उनके फ़ोटो के साथ में पोस्टर पे अपना फ़ोटो लगाते हैं, सड़क पे उनका पोस्टर लगाते हैं, उनके साथ 80 फ़ोटो अपने लगाते हैं। मुझे कल किसी ने एक पोस्टर साझा किया, उसमें तो डॉक्टर अंबेडकर के अलावा सबके फ़ोटो तो उन्हीं का नहीं था। और ये सारी चीज़ें उन्होंने 22 शपथ ली थी उन्होंने, जिस दिन उन्होंने धर्मांतरण किया। और जब धर्मांतरण किया और जो 22 शपथ उन्होंने ली, उन 22 की 22 शपथ को अगर आप पढ़ लें तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जिनको कि ये लोग स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म को अस्वीकार करता हूँ, जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करने वाला धर्म है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और मनुष्य के बीच में भेद करता है और मुझे नीच समझता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिज्ञाएं थीं, 22 प्रतिज्ञाएं, वो उनके अलावा ये उन्होंने बयान दिया था। और जो 22 प्रतिज्ञाएं थीं, उन प्रतिज्ञाओं को आप सुन लेंगे जिनको आखिर तक उन्होंने पालन किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में मेरा विश्वास नहीं होगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। ये उन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है जो डॉक्टर अंबेडकर ने ली थी, पहली प्रतिज्ञा। दूसरा, मेरा भगवान के अवतार के रूप में माने जाने वाले राम और कृष्ण पर विश्वास नहीं होगा, ना मैं उनकी पूजा करूंगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे। और ये जब वो विचार रखते हैं तो आप सोच के चलिए कि उन्हीं बुद्ध को पंडित जी लोगों ने अवतार बना दिया और श्रीमद् भागवत पुराण में उनको विष्णु का 10वां अवतार छाप दिया। और भागवत पुराण को तो हम पुराना ग्रंथ कहते हैं। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि अब जो है डॉक्टर भगवान बुद्ध जो है उनके आने के बाद में आप 10वां अवतार कैसे लिख सकते हो? तो अगर आप भागवत पुराण आपने पढ़ा हो, चूँकि मैं सब पढ़ता हूँ, तो उसमें उसको भविष्य में लिखा गया है कि एक गौतम बुद्ध होंगे जो भगवान के 10वें अवतार होंगे। आप पढ़ लीजिएगा निकाल के। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक की मेरे को एक्सेस थी, उसी में मैंने ये पढ़ा है। इसके अलावा मेरा गौरी, गणपति और अन्य हिंदू देवी देवताओं पर कोई विश्वास नहीं होगा और ना मैं उनकी पूजा करूंगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे। अब जो हिंदू ऊंची जाति के हिंदू हैं, तथाकथित ऊंची जाति के हिंदू, उनके साथ में जो कम्युनल मुस्लिम पॉलिटिक्स है, जो कम्युनल सांप्रदायिक मुसलमान हैं, उनके साथ में उन्होंने तुलना की डॉक्टर अंबेडकर ने और कहा, वर्ग वर्चस्व के इन स्वार्थी विचारों के साथ
वर्ग वर्चस्व यानी एक क्लास जो है उसका बड़ा जो वर्ग है उसका सबके ऊपर वर्चस्व, उसके स्वार्थी विचार के साथ वे निचली जाति के लोगों से धन, शिक्षा और शक्ति सब कुछ छीन लेने के लिए हर कदम उठाते हैं। कौन? ऊंची जाति, कथित ऊंची जाति के हिंदू। वो शिक्षा, धन और शक्ति को अपने पास रखने और दूसरों के साथ नहीं बांटने के इस दृष्टिकोण के साथ उच्च जाति के हिंदुओं के ने निचले वर्गों के हिंदुओं के साथ अपने संबंध विकसित किया। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये अपनी सारी ताकत अपने पास रखने के आधार पर ही इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि नीचे जाति के जो हिंदू हैं उनके साथ में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह डेवलप की है। और उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों की को भी सत्ता और पद से हटाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने नीची जाति के हिंदुओं के साथ किया था। और ऊंची जाति के लोगों का ये जो कैरेक्टर है, ये जो चरित्र है जिसकी वो बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, वो कहते हैं उनकी राजनीति को और समझना है तो ये की है जिसके ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं। आज अगर आप राजनीति को देखेंगे वो सारा का सारा रुझान राजनीति का उसी तरह का है। एक ख़ास जाति का जो वर्ग है उस वर्ग के लिए सूट करने वाली सारी की सारी चीज़ों को बढ़ावा देना और उस वर्ग को स्ट्रॉन्ग करना और उस वर्ग के आसपास को समृद्ध करने वाली चीज़ों को बढ़ावा देना, यही राजनीति है। और इस राजनीति को आप आसानी से डॉक्टर अंबेडकर करें, आप समझ सकते हैं इस आइडियोलॉजी से कि जो कुछ होता है वो ऊंची जातियों के हित में होता है। और ये बात हमने अपनी राजनीति में लगातार देखी है, हम देख रहे हैं। और जो अंबेडकर ने जो हिंदुत्व के झंडावरदार थे, यानी उस ज़माने में जो होते थे डॉक्टर सावरकर वगैरह और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये दोनों एक जैसे हैं। आज की तारीख में सावरकर और जिन्ना को एक जैसा मानने वाले को क्या कोई पार्टी अपने यहाँ जगह दे सकती है? और उन्होंने कहा कि भारत को ख़त्म करने वाले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो लिखते हैं कि जहाँ सावरकर और जिन्ना में दो देश, दो राष्ट्र सिद्धांत और एक राष्ट्र सिद्धांत के मामले पर आपस में झगड़ा होना चाहिए था, क्योंकि अगर सावरकर कह रहे हैं कि दो राष्ट्र बनने चाहिए, मुसलमानों का अलग देश बन जाए, तो जिन्ना को उसका विरोध करना चाहिए था ना कि भाई। लेकिन जिन्ना भी वही बात कहने लग गए तो अंबेडकर को उससे अचरज हुआ और उन्होंने कहा कि जिन्हें एक देश और दो देश के मुद्दे पर एक दूसरे का विरोधी होना चाहिए था, उन दोनों के बीच में सहमति है। एक तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी, दूसरी तरफ हिंदू कट्टरपंथी, लेकिन देश को बांटने के मामले में दोनों एक हैं। ये अंबेडकर ने पॉइंट आउट किया। आज की तारीख में भारत दो राष्ट्र बन चुके हैं, दो टुकड़े हो चुके हैं। और अंबेडकर को आप याद कीजिए कि अंबेडकर की इन बातों को क्या आज की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग समझ पाएंगे? क्या उनको समझ में आएगा? ये बात बहुत समझने वाली है कि सांप्रदायिकता जो चीज़ है उसमें दोनों ही पक्षों के सांप्रदायिक लोग एक दूसरे पक्ष के ऊपर हमले तो करते हैं, लेकिन उनके तर्क एक जैसे होते हैं। आज मैं जो दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, जो हाल के घटनाक्रम हुए हैं, कोई मस्जिद पे चढ़ गया, किसी ने पत्थर फेंक दिए, उन सारी चीज़ों को लेकर और मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस देश में किस तरह से हम सब मिल के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अनजाने में सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले लोग भी सांप्रदायिकता का बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बात करेंगे। सावरकर के बारे में अंबेडकर ने लिखा कि यह कहा जाना चाहिए कि सावरकर का व्यवहार अगर अजीब नहीं है तो असंगत ज़रूर है। सावरकर मुसलमानों को अलग संस्कृति वाला तो मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि उनका कल्चर अलग है, लेकिन उनका अलग प्रतीक या झंडा हो सकता है, ये सावरकर को बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं वो हमसे अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन जैसे ही वो अपना अलग झंडा रखते हैं तो सावरकर को दिक्कत होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उन्होंने कहा कि उनको सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार हम देना नहीं चाहते। उनका कल्चर अगर अलग है तो फ्रीली वो अपने कल्चर को बरत सकें, इस्तेमाल कर सकें, इसका हम अधिकार देना नहीं चाहते हैं। ये लड़ाई आज भी चल रही है। और क्या सबको समान कानून लाने की बात जो कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड लोग, वो लोग अंबेडकर का नाम लेते हुए अच्छे लगते हैं? तब जबकि अंबेडकर कहते थे कि दोनों धर्मों के लोग
अलग अलग सांस्कृतिक विरासत रखते हैं और उन लोगों को अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ाने का, उनकी जीवन शैली को बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। तो जब वो ये कहते हैं, और जो लोग आज कह रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक ही संस्कृति होगी एक देश की, और वो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, तो कितना अजीब लगता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें निकाल के आपके सामने लाया हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतिनिधि थे और उनको लेकर दक्षिण पंथ की तरफ से भी और वामपंथ की तरफ से भी और सभी तरफ से, अम्बेडकरवादियों की तरफ से काफ़ी साहित्य लिखा गया है। और दक्षिणपंथी हमेशा ये चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को साथ लेकर चलें, क्योंकि इस देश में दलितों की बड़ी आबादी है। एक पुस्तक है, ऑडियो बुक है, भीमराव रामजी अंबेडकर, कुकू FM पे मैंने उसे देखा। इस पुस्तक में, इस ऑडियो बुक में आप जो एक अलग नज़रिया है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, उसको आप समझेंगे, पाएंगे, देखने को मिलेगा। ये जो ऑडियो बुक है, इसको आप हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत सरल है। आपको कुकू FM की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जो कुकू FM की मेंबरशिप जब आप ले लेते हैं तो 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स आपको उपलब्ध होती हैं उस मेंबरशिप के बीच में। वैसे तो मेंबरशिप 399 रुपये की है, करीब 400 रुपये की, लेकिन अगर आप अंबेडकर जयंती की जो उनकी अभी स्कीम चल रही है, जिसमें BR50 कोड अगर डालते हैं तो 17 तारीख से पहले, 17 तारीख की आधी रात से पहले अगर आप ये कोड डालेंगे तो आपको ये जो ऑडियो बुक्स हैं ये 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस स्कीम का और इस छूट का। ऑडियो बुक्स जिन्हें नहीं पता है उनको बता दूं कि ऑडियो बुक्स एक ऐसा ऑडियो फॉर्मेट है किताबों का, जिसमें कि आप आँखों से किताब नहीं पढ़ते, कान से सुनते हैं। आप अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए, दफ्तर के काम निपटाते हुए, घर के काम निपटाते हुए, सफाई करते हुए, भोजन पकाते हुए इसका आनंद ले सकते हैं और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कह रहे हैं कि हमको अलग से मुसलमानों का देश दे दो, अगर इसका आप विरोध कर रहे हैं सावरकर, तो फिर हिंदुओं का राष्ट्र बनाने की बात वो किस आधार पर कर सकते हैं। ये सारे के सारे विचार डॉक्टर अंबेडकर के हैं। मैं आपको शुरू में ही कह चुका हूं कि मेरी सहमति असहमति यहाँ मायने नहीं रखती हैं। यहाँ बड़ा सवाल इस बात का है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, और जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम को भुनाने के लिए घूम रहे हैं, क्या वो अंबेडकर की इन बातों पे अपनी राय दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे,